नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना भर में मुसलमानों के चल रहे मुजाहरे। पुलिस ने इसको किया गिरफ्तार और आज ही के दिन इसकी जमानत भी हो गई मंजूर। मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर। के कविता के मकान के बाहर बीजेपी के कारकुनों का एहतजाज। 29 अफराद को किया गया गिरफ्तार, FIR दर्ज। बीजेपी ने पार्टी से मलून राजा सिंह को किया मुअत्तल। राजा सिंह की रिहाई पर मुसलमानों में गम व गुस्सा। चंचलगुड़ा जेल के पास राजा सिंह का पुतला नजर आतिश। राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सजा होनी चाहिए। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अकील जाफर पाशा का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा। गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह के खिलाफ एहतजाजन शहर में कई दुकानात रहे बंद। अब 27 अगस्त को होगा चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह। पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों से नफरत बीजेपी की पॉलिसी। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने की राजा सिंह के बयान की सख्त मजम्मत। तेलंगाना के जनगांव में एहतजाज करने पर बंडी संजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद कल रात भर से शहर हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। राजा सिंह की वीडियो के बाद डबीरपुरा पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आज सुबह पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में इसे पेश किया, जहां फाजिल मजिस्ट्रेट ने इसे 14 दिन की अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया। अब ताज़ा तौर पर आज ही के दिन राजा सिंह की ज़मानत भी मंजूर हो गई। राजा सिंह के वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। ट्रायल जज ने CRPC 41A के तहत ज़मानत मंजूर की। इसके खिलाफ गुस्से में मुसलमान नौजवानों ने चंचलगुड़ा जेल के बाहर राजा सिंह का पुतला नजर आतिश किया। पुराने शहर हैदराबाद में कदीम कमिश्नर दफ्तर के साथ साथ शहर के कई अहम मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया, क्योंकि कई मुकामात पर राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ तेलंगाना स्टेट पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात, ग्रे हाउंड्स और पड़ोसी अजला की पुलिस को भी हैदराबाद में तैनात कर दिया गया। बता दें कि पुलिस को हसास मुकामात और पुराने शहर में तैनात किया गया। तेलंगाना बीजेपी MLA राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे करने पर हैदराबाद में इसके खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर एहतजाज और हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इसकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने इन्हें पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह को बीजेपी से सिर्फ मुअत्तल किया गया है, जबकि इसे पार्टी से ही खारिज किया जाना चाहिए था। इसे पार्टी ने एक नोटिस जारी की, जिसमें राजा सिंह को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का हुक्म दिया गया। बता दें कि राजा सिंह ने कल रात सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें इसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। जैसे ही लोगों को इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मुकामात बशमुल सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर एहतजाज शुरू कर दिया और राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए आज सुबह राजा सिंह की रिहाइश गाह से इसे गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम वाक़यात के नतीजे में शहर के बाज़ मुकामात पर कशीदगी फैल गई, ताहम सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन है। हसास मुकामात पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। अब ताज़ा तौर पर आज ही के दिन राजा सिंह की ज़मानत भी मंजूर हो गई।
राजा सिंह के वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की। ट्रायल जज ने CRPC 41A के तहत जमानत मंजूर की। क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में ताजिरों ने रज़ाकाराना तौर पर बंद मनाया और मलून BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दरिंदे राजा सिंह की वीडियो वायरल होते ही पुराने शहर हैदराबाद में कई दुकानदारों में बरहमी और गम व गुस्से की लहर देखी गई, जिन्होंने अपनी दुकानात को बतौर एहतजाज बंद कर दिया। इसी तरह कई मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को भी तैनात किया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे गाओ यारो, भाई भाई गाओ। तकबीर, नारे तकबीर। राजा सिंह, राजा सिंह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत्ता बाज़ार के ताजिरात अपने अपने खुशी से एहतजाज के लिए कारोबार बंद रखे हैं। कोई किसी के दबाव में प्रेशर में आके नहीं करें और सबसे यही दुआ है कि पुरअमन बिना लड़ाई झगड़े के सब एहतजाज हो और तमाम सत्ता बाज़ार के दुकान आज सारे बंद हैं और इंशाअल्लाह अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसैनुद्दीन सानी अकील अलमारूफ जाफ़र पाशा ने कहा कि गुस्ताख़ रसूल राजा सिंह की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि शहर की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले राजा सिंह के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वह सब्र व तहम्मुल से काम लें और मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के ख़िलाफ़ केस दर्ज करें। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, कल रात से मुसलमानों के अंदर राजा सिंह के बयान पर पूरे हैदराबाद में नौजवान अपने से बेकाबू है और ये कोशिश करना चाहते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और हुकूमत कोई एक्शन ले, लेकिन जिस अंदाज़ का एक्शन लिया गया है वो हमारे इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं है। हम ऐसा समझ रहे हैं कि हुकूमत एक मुसलमानों से उसको बचाने के लिए गिरफ़्तार की है या वाकई वो बयान जो उसने जारी किया है उस पर वो एक्शन ली है। अगर वो बयान पे वो एक्शन ले रही है तो हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि वो सख्त से सख्त अंदाज में उसे कार्रवाई किए रहे और उसको जेल में भेजे, और जेल में ही नहीं बल्कि उसके ऊपर ऐसे मुकदमा दायर करे जो हालात को बिगाड़ने के अंदर और मौजूदा हालात जो हैदराबाद के पुरअमन है उसको बिगाड़ने के लिए
ये एक साजिश इसने रची है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के जो यहाँ दोस्ताना ताल्लुकात है उसको ख़राब करे। याद रखिए, मेरे रसूल की शान कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे रसूल के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हमारे रसूल के लिए हम हमारी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस बदबख्त के लिए सख्त कार्रवाई करे और इसके लिए सख्त नोट ले। और जैसे बुलडोज़र बाबा वहाँ ये काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई जो भी फसाद करेगा, जो भी यानी अवाम में इंतशार पैदा करेगा, हम उनके घरों को गिरा देंगे। हमारे KTR साहब भी बड़े बुलडोज़र बाबा से कम नहीं है। हम उनसे ख्वाहिश करते हैं कि वो भी बुलडोज़र निकाले और ऐसे लोगों को जो इस वक्त हैदराबाद की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं, इनके ऊपर बुलडोज़र चलाए और इनके ऊपर इतना फ़ाइन करे कि ये फ़ाइन अदा करते करते अपने ज़िंदगी पूरी गुजार दे। मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना में आंध्र प्रदेश ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए कहा कि गुस्ताखे रसूल राजा सिंह की सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, बल्कि इस वीडियो में सुनी जाने वाली आवाज़ें और वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो वाक़या पेश आया है, ये मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश आपसे मुखातब हूँ। बड़े ही सदमे और अफसोस के इजहार के साथ ये बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ कि हैदराबाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का वाक़या पेश आया। यकीनन कल रात से जब से ये वाक़या पेश आया है, दिल इंतहाई बेचैन है और इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल इस वक्त में पूरे रियासत के मुसलमानों की है। यकीनन जो ये हरकत की गई है, ये हरकत हज़ार दफ़ा काबिल मज़म्मत है। हुकूमत ने, तेलंगाना हुकूमत ने फ़िलफ़ौर इक़दाम करते हुए, होशमंदी का इजहार करते हुए राजा सिंह जो बीजेपी का मुकामी MLA है उसको गिरफ़्तार किया है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिन दफ़ात के तहत उसको गिरफ़्तार किया गया है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वक्ती तौर पे मुसलमानों को ठंडा करने के लिए कुछ वक्त के लिए उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, बाद में उसको छोड़ दिया गया। इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर नुपुर शर्मा ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, अगर उसको गिरफ़्तार किया जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाता, उसको सज़ा दी जाती, तो आज ये वाक़या हैदराबाद के अंदर पेश नहीं आता। ये बेवकूफ़ राजा सिंह ये कहता है कि मैं एक शो की वजह से मैं ये हरकत कर रहा हूँ, लेकिन उस बेचारे को अंदाज़ा नहीं है, उस बेवकूफ़ को अंदाज़ा नहीं है कि वो एक आदमी की वजह से 125 करोड़ दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है। वो मासूम मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही आली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा इंसानियत के लिए रहमत हैं, आप मोहसिन आलम हैं। आपकी वजह से ये सारी कायनात वजूद में आई है। ऐसी शख्सियत की शान में बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करना और बातें करना और हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये इंतहाई गंदी और घिनौनी हरकत है। मैं बीजेपी से भी ये कहता हूँ कि अगर आप इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपको इन ज़बानों के ऊपर लगाम कसनी होगी। याद रखिए कि मजहबी रवादारी के साथ ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। TRS की MLC के कविता के मकान के बाहर एहतजाज करने पर बीजेपी के 29 कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये एहतजाज और हंगामा आरआई गुज़िश्ता रोज़ ज़ाफ़रानी जमात के कारकुनों ने की थी और उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए के कविता से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया था। इन गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए आज बीजेपी के दीगर कारकुनों ने बड़ी तादाद में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे और एहतजाज किया।
सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के मुसलमानों तकसीरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफ़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मज़हब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहाँ पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नज़र आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़े के ख़िलाफ़ कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हैदराबाद में डीसीपी वेस्ट जोन के दफ्तर पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इसी तरह बहादुरपुरा फ्लाईओवर के पास मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की निगरानी में नौजवानों ने राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किया। इसके अलावा मजलिसी कायदीन ने चंद्रायनगुट्टा पीएस पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। के रसूल राजा सिंह के तरफ से जो बयान दिया गया है, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा,
जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो अल्फाज अदा किया है, वो कुत्ते के बच्चे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहादुरपुरा चौराहे पे धरना दिया है। मैं उन मुसलमानों का और आशिक़ रसूल का, सब नौजवानों का और बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर कहता हूँ, डीजीपी साहब से बात होने के बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि उसको गिरफ़्तार करे बोल के, और गिरफ़्तार के साथ साथ अगर उसको सज़ा नहीं देंगे तो फिर शहर में ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगे, ऐसे ही धरने होंगे, ऐसी ही गड़बड़ होंगी। जहाँ तक उसको सज़ा नहीं मिलेंगी, जब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, कुत्ते के बच्चे को सख्त से सख्त कानून की सज़ा देना चाहिए। हम कानून के तहत रह के, कानून के अंडर रहते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर कोई हमारे नबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो फिर हम कानून के हटते हुए भी काम करेंगे। हमको है इजाज़त। अगर हमारे नबी के ख़िलाफ़ कोई हिम्मत अगर करेगा या ना, ये बुज़ुर्गाना हरकत करेगा, ये सूअर का बच्चा जैसा करा, अगर कानून इसको सबक नहीं सिखाता तो फिर आवाम उसको सबक सिखाएंगी। पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब मुलतवी कर दी गई। आज सुबह 11 बजे रियासती वजीर KTR इस फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह करने वाले थे। GHMC के मुताबिक ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि शहर में राजा सिंह के ख़िलाफ़ चल रहे एहतजाजी मुजाहरे की वजह से ये इफ्तिताई तकरीब मुलतवी कर दी गई। अब इस महीने की 27 तारीख को इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह होगा। भाई बिल्कुल साहब आ रहे ना। गुस्ताख़ रसूल मलून BJP के MLA राजा सिंह के खिलाफ जगदीश मार्केट एबिट्स के ताजिरों ने आज रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर तमाम एहतजाजियों ने मलून BJP के MLA राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसे फांसी देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में ताजिरों ने एबिट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ एक केस भी दर्ज करवाया। हम लोग एबिट शॉपिंग सेंटर की जानिब से FIR कंप्लेन करें। सुर्खियों में रहने वाले राजा सिंह फिर अपना जहर उगले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जो कि बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। हर बार की तरह इस बार तो सारी हदें पार करते हुए नूपुर शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़े, और FIR होने के बाद उसको उठाने के बाद भी उसका ये बोलना है कि दूसरा पार्ट बनने के लिए मैं तैयार हूँ, पार्ट 2 बनाने के लिए। हम उस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं। ऐसे बदमाश को ना कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम शुक्रगुजार हैं तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट का और KTR सर का, CM KCR सर का, जो उसको इमीडिएट एक्शन करके उसको अरेस्ट करे। और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये माहौल ख़राब नहीं होना, और BJP भी उसके जो भी है पावर्स रिवोक कर लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, ये माहौल ख़राब करने का पूरी इसकी प्लानिंग थी, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारा सबका जो है सो ना हिंदू भाइयों के साथ हमारा जो कारोबार में चल रहा है वो खुलूस बरकरार रहेगा। और हम आपको पुलिस से पूरा, हमारे ACP सर एबिट्स के पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। FIR भी लिए, थोड़ी देर में एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएंगी। और हम चाह रहे हैं कि वो जेल से वापस आने के बाद फिर से उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर PD एक्ट आना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा यूथ, हमारा जो मार्केट के लोग आए कि हमारे पास हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये हम नहीं चाह रहे कि हमारी खुलूस कभी भी ख़राब हो। तो हम इसके अलावा भी एक बार फिर से हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि बहुत अच्छा एक्शन लिया गया सुबह राजा सिंह को अरेस्ट करके, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही उसको अंदर ही रखें, उसको बाहर आने ना दे, माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा रखने। और हम मार्केट बंद करने का मेन ये है कि हमको बहुत ज़्यादा दिल अर्जाई हुई है, और ये एरिया भी जो है उसके अंडर ही आता है। तो हम लोग इंशाल्लाह बंद करके इसका मजम्मत करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और तेलंगाना गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सबका। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए BJP के कारकुनों की जानिब से TRS की रुकन खानसास कौंसिल के कविता के मकान के बाहर किए गए मुजाहरे के दौरान BJP के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था।
जिसके खिलाफ रिहाई का मुतालबा करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय एहतजाज कर रहे थे कि जनगांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बंडी संजय जनगांव में यात्रा कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस और जाफरानी जमात के कारकुनों में बहस व तकरार देखी गई। కరీంనగర్ కు TNGO सदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर SM हुसैनी मुजीब के सदारत में आज तमाम 102 सरकारी महकमों के सदर और सेक्रेटरीज के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस सिलसिले में TNGO सदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जो तेलंगाना के हुकूमत के जानिब से और हिंदुस्तान के हुकूमत के जानिब से जो 75 साल हिंदुस्तान के पूरे हुए, उस खुशी में पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये महीने की 8 तारीख से 22 तारीख तक जो प्रोग्राम्स दिए थे, बहुत खुशी की बात है। आपके ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा, मेरे सदारत में तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कई कारनामे हम लोग करे। गरीब गुरबा को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, नोटबुक्स बांटना, ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए। उसके अलावा कलकत्ता से करीब 300 मीटर का फ्लैग मंगवा कर यहाँ से शहीदों के स्मारक तक, असेंबली तक रैली निकाले। उसके बाद में हिंदुस्तान की तारीख़ को याद किया गया। हिंदुस्तान के जो हीरोज़ थे, जो हिंदुस्तान के आज़ादी में जो हमारे लोग जान गंवाए, उस ताल्लुक़ से भी बात की गई। बहरहाल ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो आज 22 तारीख के दिन भी हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के यूनिट प्रेसिडेंट से 102 डिपार्टमेंट के हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ को आज यहाँ पर बुलाया गया और स्टेट के सदर और जनरल सेक्रेटरी के सदारत में, मेरे सदारत में उन लोगों को शालपोशी की गई और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से एक मेडल भी दिया गया। ये 75 साल की तेलंगाना की हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी और तेलंगाना के जद्दोजहद में जो हमारे भाई काम करे, वो मद्देनज़र रखते हुए उनको आज यहाँ पर ये इज़्ज़त बख्शी गई। बहरहाल ये बहुत खुशी का मंज़र था। हिंदुस्तान के सरज़मीन हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना के जो तलबा है, तेलंगाना के जो कायदीन है, तेलंगाना के जो सरकारी मुलाजिमिन है, तेलंगाना के जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ हैं, हम तमाम फिर से एक बार आज हलफ लिए, फिर से एक बार सरज़मीन हिंदुस्तान के लिए हम लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग हैं, वो आने वाली पीढ़ी भी है, तमाम लोग मिलकर इस सरज़मीन को अगर कोई बुरी नज़र से देखेंगे तो बिल्कुल उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जो गंगा जमुना तहज़ीब है हिंदुस्तान की, उस तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए उस तहज़ीब को आगे ले जाने का भी वादा किया गया। ज़िले निर्मल के 62 IT में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। निज़ामाबाद ज़िले के डचपल्ली का मुतवत्तिन राठौड़ सुरेश नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इंजीनियरिंग के पहले साल में ज़ेरे तालीम राठौड़ की खुदकुशी की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कैंपस पहुंचकर इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। ताहम खुदकुशी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात का अभी पता नहीं चल सका। इस वाक़े पर IT तलबा का ज़बरदस्त एहतजाज देखा गया। भैंसा शहर के शास्त्री नगर के साहेब राव और इनके 42 दोस्तों ने निर्मल ज़िला कांग्रेस पार्टी सदर P रामाराव पटेल की क़यामगाह SS काटन फैक्ट्री पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तमाम का P रामाराव पटेल ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रामाराव पटेल ने कहा कि आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी तो वो नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगी और रोज़गारी के मसाइल को हल करेगी। इस प्रोग्राम में भैंसा कांग्रेस सदर श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस सदर रामलू, अब्दुल रज़ाक और फिरोज़ खान के अलावा सुदर्शन पटेल व दीगर मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। गुस्ताखे रसूल राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना भर में मुसलमानों के चल रहे मुजाहरे, पुलिस ने इसको किया गिरफ्तार और आज ही के दिन इसकी जमानत भी हो गई मंजूर। मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर। के कविता के मकान के बाहर बीजेपी के कारकुनों का एहतजाज, 29 अफराद को किया गया गिरफ्तार, FIR दर्ज। बीजेपी ने पार्टी से मलून राजा सिंह को किया मुअत्तल। राजा सिंह की रिहाई पर मुसलमानों में गम व गुस्सा, चंचलगुड़ा जेल के पास राजा सिंह का पुतला नजर आतिश। राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सजा होनी चाहिए, मौलाना हुसामुद्दीन सानी अकील जाफर पाशा का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा। गुस्ताखे रसूल राजा सिंह के खिलाफ एहतजाजन शहर में कई दुकानात रहे बंद। अब 27 अगस्त को होगा चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह। पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों से नफरत बीजेपी की पॉलिसी, सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने की राजा सिंह के बयान की सख्त मजम्मत। तेलंगाना के जनगांव में एहतजाज करने पर बंडी संजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।